जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरडब्ल्यू की दीवानजी बैच के बारे में। कई लोगों का डाउट था कि बैच लें या न लें, कौन ले कौन न ले, किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमने कहाँ से की थी पढ़ाई, ये सब बारे में बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो हम अपनी बात करें, हमने कहाँ से की थी। हमने पहली बार तो कोई बैच लिया था तो एसएससी जीडी का लिया था, चिराग बैच। उससे हमने कंप्लीट किया था। उससे कई चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन कई चीज़ें अधूरी भी रह गई थी। जीडी उससे क्लियर भी हुआ पहला एग्ज़ाम। लेकिन यूपी पुलिस के लिए हिंदी उतनी सफिशिएंट नहीं थी और रीजनिंग भी उतनी सफिशिएंट। रीजनिंग हम वहाँ से पढ़े ही नहीं थे जीडी के लिए, उतनी रीजनिंग बुक से ही कर लिए। फिर हम रीजनिंग के लिए पीयूष सर से रीजनिंग पढ़े। संदीप सर भी अगर कंप्लीट कोर्स जहाँ से करा रहे हैं, संदीप सर भी बढ़िया पढ़ाते, राहुल सर भी आरडब्ल्यू, क्योंकि उनका हमारे पास कोई बैच नहीं था। पीयूष सर का बैच था तो हमने पीयूष सर से कंप्लीट कर लिया था। और मैथ की बात करें तो मैथ कई टीचरों से पढ़े हुए हैं। कुछ दीपक भाटी सर से, कुछ रावते सर से, कुछ आदित्य रंजन सर से। मतलब जो चैप्टर जिसे समझ में आ जाता था उसे पढ़ लेते थे। मैथ बहुत वीक थी वहीं पहले, फिर मैथ में सुधार हुआ। और वो बैच कंप्लीट करने के बाद जब हिंदी की बात आई तो हिंदी के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं लिए। नवीन सर की हिंदी हमने पूरी फ्री में पढ़ी, प्ले लिस्ट पड़ी हुई थी यूट्यूब में, अभी भी आप जाके देख सकते हो। हिंदी बाई नवीन सर लिख देना, पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। कोई ना कोई डाले ही होगा, क्योंकि इतने नवीन सर खुद बोल चुके हैं अपने। और जीएस के लिए जीएस पहले ही नोट्स वगैरह बना ली, उन्हीं को रिवाइज करके बाकी जो पुलिस के स्पेशल टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने एक पीडीएफ खरीदी थी। ज्ञान आरबीएल नाम से चैनल है भैया का, तो 50 रुपये की पीडीएफ थी, उसमें पूरे स्पेशल टॉपिक्स थे, उनको कवर किया, कई बार रिवाइज किया, पढ़ा, वीडियो भी देखे। फिर इसके बाद जो उसमें और अपडेट किया तो मोदी भैया ने किया स्पेशल टॉपिक्स में, तो उनकी भी पीडीएफ पढ़ी। तो इस तरह रिवाइज भी हो गया। नवीन सर भी प्रैक्टिस सेट चलाए तो उनमें भी कराए थे नवीन सर। और हिंदी की प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, नवीन भैया के पुराने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उन्हें कर लो, सफिशियंट, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट करवाए उन्होंने। फिर आते हैं बैच कौन ले कौन न ले, इस बारे में बात करते हैं। बैच फ्रेशर को ले लेना चाहिए, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसका सिलेबस नहीं कम्प्लीट, वो बढ़िया से ले ले, निश्चिंत होकर सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाते हैं एकदम शिद्दत के साथ, कोई कुछ छूटता नहीं है। कई लोगों ने कुछ कहा कि ये छूट जाता है वो छूट जाता है, उन्होंने नवीन सर प्रैक्टिस सेट में वो टॉपिक कराए थे पहले, बहुत अच्छे टीचर्स के, उन्होंने 40 प्रैक्टिस सेट करवाए थे पहले जब शुरुआत में बैच आया था, पहला वाला खाकी वाला। इसलिए इस बार तो स्पेशल टॉपिक्स की भी स्टैटिक जो है नवीन सर ही करवाएंगे, इसलिए निश्चिंत होकर ले लें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रेशर हो। नोट्स ज़रूर बना लें, नोट्स को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होता है 10-15 दिन बचते तो हमें पता ही नहीं चलता पढ़ें क्या क्या रिवाइज करें, सब लगता है। तो अपने नोट्स निकालो, नोट्स से रिवाइज करो, नोट्स से रिवाइज करो, बस बुक से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बुक ले लो बस, फिर ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। ये ऐसे हमने भी किया था। बाकी टेस्ट हमने बहुत सारे आरडब्ल्यू की लगाए, यूपी पुलिस की ज़्यादातर आरडब्ल्यू की, पूरे आरडब्ल्यू की लगाए हैं। एक आध इधर उधर एक दो टेक्स्ट बुक में दिए हुए, एक रवि तिवारी सर। हाँ, अब आती है मानसिक अभिरुचि की बात। मानसिक अभिरुचि कहाँ से पढ़ें, अगर जैसे आ गई, अभी इस बार तो नहीं आई थी क्योंकि 244 में। अगर मानसिक अभिरुचि पढ़ना है तो भाई मैं टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ, ना कोई कौन है, रवि तिवारी सर, टारगेट वन परिवार के, उनकी शायद 15 क्लासें पड़ी हुई फ्री यूट्यूब में, उसमें सर्च कर लेना मानसिक अभिरुचि बाई रवि तिवारी सर, प्ले लिस्ट आ जाएगी, पूरी प्ले लिस्ट भाई, वो क्लास कर लेना, इसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया समझाते हैं रवि तिवारी सर। और उसकी प्रैक्टिस करना है, अगर बुक लेना है मानसिक अभिरुचि की अलग से तो उन्हीं की बुक भी है बढ़िया थ्योरी, वो बता देंगे बुक के बारे में। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 100 रुपये 120 रुपये की बुक है, आ जाएगी बढ़िया, मानसिक अभिरुचि वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो इस बार फाइनल मेट में बाहर हुए हैं या उनका सिलेबस कंप्लीट है
तो लोग उनको करना क्या चाहिए, कहाँ कमी रह गई या वो दिन हमारा नहीं सही था, तो वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, बैच वैच के चक्कर में ना पड़े। अपना प्रैक्टिस करें, बुक्स उनकी नोट्स होंगी, नोट्स रिवाइज करें, बुक से प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें बराबर, तो उसमें देखें गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ गलतियाँ उनमें सुधार करें, उनको लिख के बस उनका भी हो जाएगा। बढ़िया स्कोर इसी तरह बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा भी स्कोर नहीं बढ़ता था, तो मैं जो जैसे इस संडे जो टेस्ट में गलतियाँ उनको एक कॉपी में लिख लेता था पूरे, फिर वीक उसी पे काम करता था। ये टॉपिक लिखता था, ये नहीं कि मैथ में कोई चैप्टर आए तो पता चला क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेता था। ऐसे हिंदी में अगर कोई मुहावरा गलत हो गया तो पूरे मुहावरे फिर एक दो बार रिवाइज करने थे। और रीजनिंग में पता चले कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ, पूरा कैलेंडर रिवाइज करना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन जिस टाइप का गलत हो केवल उसी का लो, पूरा इस तरह पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा या तो वीडियो से जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।